देखिए, अरविंद केजरीवाल को बुलाए या किसी दूसरे को बुलाए, समाज में एक छवि बनती जा रही है कि जो व्यक्ति, जो नेता भी बीजेपी के साथ नहीं है, उस पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा। ईडी और सीबीआई अपना काम करे, जिसने गलती की है उसकी जांच हो, उसको सजा मिले, उससे जनता को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से होती है कि जिस आदमी की जांच चल रही है या जिस पर जांच चल रहा है, वही आदमी पलटकर अगर भाजपा में चला जाए तो जांच रुक जाएगा। लोगों को दिक्कत इससे है। लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि लालू यादव पर जांच चल रही है, कि अरविंद केजरीवाल पे चल रहा है, कि टीएमसी पे चल रहा है। अगर आपने गलती की है और सरकार जांच करना चाहती है तो जांच होना चाहिए। दिक्कत फिर इस बात से है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वही आदमी, हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई अगर विपक्ष, कुछ लोग तर्क देते हैं भैया विपक्ष में लोग चोरी कर रहे हैं तो भाजपा पर क्यों छापा पड़े। मैं बिल्कुल कह रहा हूं ठीक है, वो भी मान लिया कि सब ईमानदार भाजपा में ही है, सारा चोर विपक्ष में है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस विपक्ष के आदमी पर आप अभी संज्ञान लेकर आप चला रहे हैं, अभियोजन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर वही ज्वाइन कर ले भाजपा में तो आपका फिर वो साधु हो जाएगा। दिक्कत उस बात से है। लोगों को, समाज को इस बात से दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कल तक कानून की नजर में वो आदमी गलत था, दोषी था, जांच के योग्य था, तो भाजपा में ज्वाइन कर लिया तो साफ कैसे हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो भाजपा वॉशिंग मशीन है। तो तब लोगों के मन में ये बात आता है कि इन जांच एजेंसियों का उपयोग आप जांच के लिए नहीं, उनको डराने के लिए कर रहे हैं, ताकि लोग आपके सामने खड़े ना हो, लोकतंत्र में कोई आपका विरोध ना करे। ये दिक्कत है। जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन बनाए, पत्रकार जो बिहार में हैं उनकी नजर से ये कोई बहुत बड़ी घटना राष्ट्रीय स्तर की है। तब से मैं एक बात कह रहा हूं कि बिहार में जो महागठबंधन बना है ये विशुद्ध रूप से बिहार की राजनीतिक घटना है। इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी जो यहाँ पर महागठबंधन बनाए हैं, इसके पीछे कोई राष्ट्रीय स्तर की सोच नहीं है। ये सोच बस इतनी है कि 24 में भाजपा अगर कहीं जीत कर आए और मुझे हटाए, उससे पहले मैं महागठबंधन बना लूं ताकि अगले विधानसभा तक मेरी कुर्सी बची रहे। ये विशुद्ध तौर पर अपनी कुर्सी किस तरह बची रहे इससे प्रेरित है। उसके बाद की जो घटना है, आप जिसकी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं महागठबंधन की, इंडिया की, तो आप देख रहे हैं हर मीटिंग में जब नीतीश जी पहले मीटिंग से आप लोगों ने, बिहार के पत्रकारों ने, कुछ राजनीतिक नेताओं ने हल्ला शुरू किया कि नीतीश कुमार जी इसके संयोजक बनेंगे। मैं उस दिन से कह रहा हूं कि जो मेरी राजनीतिक समझ है, भाई आप कैसे किसी इस तरह के राष्ट्रीय प्रयास के संयोजक बन सकते हैं। आपका अपने दल की कोई ताकत नहीं है, आपके अपने विधायक मंत्री है नहीं, आपका अपना वोट है नहीं, आपकी अपनी कोई छवि है नहीं, क्यों कोई आपको संयोजक बना देगा। भाई उस इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है, जदयू की वहां पर क्या ताकत है। तो नीतीश कुमार इसके संयोजक बनेंगे, इंडिया के अलायंस में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है, या कुछ लोग यहाँ अपने अति उत्साह में इस तरह की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहे भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है। नीतीश कुमार के किसी भी वक्तव्य को आप देखेंगे, मंच पर खड़े होकर अपने अफसरों की खिल्ली उड़ाना, राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर जो वक्तव्य दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आप तो सब हमारे दोस्त ही हैं, बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। आप उस भाषण को सुनिए। राष्ट्रपति के सामने एक औपचारिक कार्यक्रम में जिस तरह से वो भाषण की डिलीवरी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपने घर में बैठ के भुंजा खाते हुए बात कर रहे हैं लोगों से। तो कहीं ना कहीं ये उम्र का असर है, और कहीं थोड़ा बहुत अहंकार भी जो है कि किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी बात की सीरियसनेस को हल्के में उड़ा देना। अरे इसको कुछ आता है, नीतीश कुमार का तकिया कलाम, अरे इसको कुछ आता है। अरे भाई किसी को कुछ नहीं आता है, आपको तो आता है। आप इस राज्य के मुखिया हैं, आप कृपा करके इसको सुधारिए। अगर आप ही को सब आता है तो फिर बिहार देश में सबसे पिछड़ा और गरीब क्यों है, ये बता दो। देखिए, नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत समझदार होशियार हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। बिहार में हजारों लोग उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, उनसे ज्यादा समझदार हो सकता है। और जो भी राजा की कुर्सी पर बैठता है, हम लोग के अपने शास्त्र ये बताते हैं कि जो राजा लोगों से विचार विमर्श, सलाह मशवरा छोड़ देता है, उसका पतन निश्चित है।
तो जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको किसी से पूछना चाहिए, बात करना चाहिए। नीतीश कुमार में आज जो परेशानी है कि उन्होंने लोगों से बातचीत करना, सलाह लेना छोड़ दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम ही को सब आता है, इसीलिए उनकी ये दुर्दशा है। जीवन में जो विद्वान लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, आपको बताएंगे कि जब भी आपको झटपट और शॉर्टकट करते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं पाते। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लीडर से इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने भी जीवन में सब कुछ झटपट ही पाया है, समाज के लिए कुछ किया नहीं है, कुछ अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। उन्होंने किसी क्षेत्र में अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। झटपट किसी के लड़के हैं तो कुर्सी पर बैठ गए और झटपट बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं, बिना झटपट बिहार को समझे हुए। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 15 साल आपके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया। आज आप भी 1 साल से उप मुख्यमंत्री हैं, आप ही डिफेक्टो सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार तो मुखौटा है। तो आप झटपट यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को कब सुधारिएगा। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहाँ आप पथ निर्माण मंत्री हैं, तो झटपट यहाँ के रोड कब बनाए जाएंगे। यहाँ के आप ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, तो बिहार के गांव की जो बदहाली है, नलियों गलियों की जो दुर्दशा है, उसको झटपट कब सुधारा जाएगा। अगर वो बता दें तो मेरा बहुत उनको शुक्रिया बिहार की जनता की ओर से। झटपट ये सवाल आप उनसे पूछ लीजिए कि सर कब यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवा नसीब होगी, कब यहाँ के सड़कों की दशा सुधरेगी, कब बिहार में गांवों की जो दुर्दशा है, नालियों की, गलियों की, इसको सुधारा जाएगा। टीम जो आपके विभाग चला रहे वही बता दो, बाकी का बात बाद में करना। शिक्षकों ने परीक्षा पास किया, अब उनको राज्य कर्मी के तौर पर दर्जा दिया जा रहा है। तो ये सर्विस कंडीशन को बदला जा रहा है, नई नियुक्तियां नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग जो नया सीधे उसमें कम्पीट करके आए हैं, उसमें एक बड़ी संख्या में वो बच्चे हैं जो बिहार के बाहर के हैं। तो मेरा ये कहना है कि 1,25,000 का नियुक्ति पत्र का जो सरकार दावा कर रही है, ये तो ऐसे हो गया कि पहले से सरकार में जो नौकरी कर रहा है उसी को बुलाकर गांधी मैदान में फिर से नया नियुक्ति पत्र दे दीजिए और कहिए कि हमने सब लोगों को नौकरी दे दी। 1,25,000 में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है, उन बच्चों की है, उन शिक्षकों की है जो पहले से ही नौकरी में थे। दूसरा, एक बड़ी संख्या उन बच्चों की है जो दूसरे राज्यों से आए हैं, वो बिहार के बच्चे नहीं है। एक संख्या ऐसी है, कुछ लोगों को, कुछ हजार बच्चों को जरूर नौकरी मिली। सरकार को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 में कितने नए लोगों को नौकरी मिली, कितने बिहार के बच्चों को नौकरी मिली और कितने बाहर के बच्चों को नौकरी मिली है। बिहार के करोड़ों बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और यूपी के, मध्य प्रदेश के लड़के आकर यहाँ शिक्षक बनेंगे। ये आपको नीतीश कुमार की सोच है और नीतीश कुमार के नीतियों का परिणाम है। हम लोग के बच्चे गुजरात में जाकर बोरा उठाएंगे और गुजरात यूपी के बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ाएंगे हम लोगों को। शिक्षक नियुक्ति में जो साइन जो खत्म कर दिया गया है सरकार की नीति, अरे यही उसका असर तो आपको बता रहे हैं। हजारों की संख्या में यूपी के या दूसरे राज्यों के लड़के यहाँ शिक्षक बनकर काम करेंगे। तो हम लोग, ये वो राज्य है जहाँ पूरे दुनिया के लोग आते थे पढ़ने, और आज नीतीश कुमार के राज्य में हम लोग को पूरा अनपढ़ बना दिया गया। और अब हम लोग को पढ़ाने के लिए यूपी से लड़के आकर पढ़ाएंगे और हम लोग के बच्चे जाकर बोरा ढोएंगे, दूसरे जगह ठेला लगाएंगे। ये नीतीश कुमार की दूरदर्शिता का आलम है।